Hello students, welcome you all in my new video. Now we will learn about another method, cross multiplication, okay, for the solution of linear equation. So these are two linear equations. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay. Now what shall we do here? Now this is called determinant. This is called determinant. Determinant is another topic and you will learn it in 11 science. Okay, but now in determinant what we will have to do, first of all we will take one variable x here, x upon another variable y with negative sign, minus y upon, and last term is constant, that means we will take here 1 upon. Okay, now x upon, this is our first determinant. इसमें हमें क्या करना है, x वेरिएबल वाले जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x, we will ignore this a1 and a2 and simply put b1 b2 here, b1 b2 and c1 c2. ओके, मीन्स x के अपॉन में जो x वाले कोएफिशिएंट है वो हमें नहीं लेने हैं, उसके अलग b1 b2 और c1 c2 ये दोनों कोएफिशिएंट्स हमें इधर लेने हैं. क्लियर? सिमिलरली y माइनस y के डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, वी विल निग्लेक्ट coefficients of y and put a1 a2 and c1 c2 here, a1 a2 and c1 c2. Okay, but there is some mistake. We will put c1 c2 here, sorry, c1 c2 here. We will change the order, it is necessary, and a1 a2 here. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, यहाँ गलती से थोड़ा उलट पुलट लिखा है, लेकिन ये c1 c2 जो है ना वो हमें फर्स्ट लाइन में लिखने हैं और a1 a2 दूसरी कॉलम में. क्लियर? एंड उसके बाद आएगा 1 अपॉन. अब हम c1 c2 निग्लेक्ट करेंगे और a1 a2 b1 b2 लिखेंगे. तो तीसरे डिटर्मिनेंट में, इन द थर्ड डिटर्मिनेंट a1 a2 ये वाला एंड b1 b2 ये वाला. ओके, तो इस प्रकार से हम पूरी ये डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे. इधर a1 नहीं है लेकिन c1 है, इधर c2 और यहाँ पे a1 और a2. क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, x upon. Now this is major diagonal and this is minor diagonal. Okay, simply multiply. We have to multiply major diagonal b1 with c2. That means b1 c2 and b2 c1. So we will subtract minor diagonal from major diagonal. b1 c2 मेजर डायगोनल है, उसमें से हम ये माइनर डायगोनल माइनस करेंगे b2 c1. ओके, तो ये टर्म आएगी. उसके बाद आएगा माइनस y. क्लियर? इधर आएगा a2 c1 मेजर डायगोनल, यहाँ भी गलत है, a2 c1 आगे आएगा, a2 c1 माइनस a1 c2. ओके,
एंड इधर आएगा मेजर डायगोनल ये वाला A1 B2, ओके। दिस इज मेजर डायगोनल A1 B2 माइनस ये माइनर डायगोनल A2 B1, ओके। तो ये टर्म आएगी, क्लियर। x अपॉन ये मेजर डायगोनल B1 C2 माइनस B2 C1, ओके। इधर ये गलत लिखा है ना, ये C1 C2 और A1 A2 आएगा इधर। तो मेजर डायगोनल कौन सा हुआ, A2 C1, इधर आएगा A2 C1 माइनस ये वाला A1 C2, ओके। और लास्ट डिटर्मिनेंट में ये आएगा A1 B2 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ओके। तो सिंपली यही करना है हमें, क्लियर। और अब इसमें क्या है, ये वैसे भी ये गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। A1 A2 और C1 C2 ये भी सही है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो इधर माइनस वाई नहीं लिखना है, बस सिंपली, क्लियर। ये याद रखो, या तो इधर माइनस साइन रखो या इधर प्लस साइन रखोगे प्लस वाई, तो इधर C1 C2 और A1 A2 आएगा। दोनों में से कोई भी डिटर्मिनेंट आप बना सकते हैं। आया समझ में। सपोज इधर माइनस वाई रखो तो इधर A1 A2 और C1 C2 ये लिखा वो सही है, ओके। और अगर इधर प्लस वाई लिखते हो तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, C1 C2 और A1 A2, क्लियर। देखो इधर लिखा है माइनस वाई के नीचे क्या है, A1 C2 माइनस A2 C1। अगर यहाँ पे प्लस वाई लिखते हैं तो ये A2 C1 माइनस A1 C2, ओके। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आइदर दिस माइनस वाई वाला, ये प्लस वाई, ओके। तो कोई भी यूज कर सकते हैं जो ठीक लगे। 10 तो फाइनल ये रखो तो भी चलेगा, x अपॉन B1 B2 C1 C2 y अपॉन C1 C2। मतलब क्या हुआ, ये डिटर्मिनेंट C1 C2 पे खत्म होता है, यहाँ से ये दूसरा स्टार्ट होता है, और ये दूसरा डिटर्मिनेंट A1 A2 पे खत्म होता है, यहाँ से तीसरा स्टार्ट होता है, और तीसरा जहाँ पे खत्म होता है वो पहले के साथ कनेक्ट होता है, क्लियर। मतलब पूरी चेन बनती है ये, ओके। तो इधर हम प्लस वाई रखेंगे और यहाँ पे डिटर्मिनेंट इस तरह से रखेंगे, ये मैच करना है C1 C2, यहाँ A1 A2 और ये B1 B2 जो है वो इधर आएगा, क्लियर। तो इस तरह पूरी चेन बनेगी। तो इसका सॉल्यूशन हमें लेना है x और y की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, देखो एक्सरसाइज 3.5, what is the question? Which of the following pairs of linear equations has a unique solution, no solution, or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. Okay, 4 सम है इसमें। ये पहला वाला फर्स्ट वन, x minus 3y minus 3 is equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. Okay. पहले एज यूजुअल हम रेशियो फाइंड करते हैं ताकि हमें पता चले कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ओके। हियर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये दोनों रेशियो इक्वल है, लेकिन थर्ड वन C1 अपॉन C2 ये रेशियो इससे अलग है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, हमने आगे देखा था ना कि इफ A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 and is not equal to C1 upon C2, then both the lines are parallel, okay।
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. Therefore lines are parallel and has no solution. Therefore solution set is null set. मतलब इसमें तो कोई भी मेथड ही यूज नहीं करनी है हमें, कोई भी नहीं, सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है. क्लियर? नाउ सेकंड सम, 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 8. These are two equations. Here check the ratio. A1 upon A2 is 2 is to 3, B1 upon B2 is 1 is to 2, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Okay? Therefore lines are intersecting and has a unique solution. Okay? अगर ये कंडीशन मैच होती है तो lines are intersecting and it has unique solution. Clear? तो अब ये सम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे. We will solve this sum using cross multiplication method. Okay? So just see. First of all, make determinants. X upon is equal to Y upon is equal to 1 upon. Clear? अभी मैंने क्या बताया था आपको, x upon में हम x वाली टर्म निगलेक्ट करेंगे, तो ये कोएफिशिएंट आएगा, इधर y का कोएफिशिएंट है 1 और इधर 2, तो डिटर्मिनेंट की पहली कॉलम में आएगा 1 और 2. ओके, ये रहा 1 और 2. क्लियर? और दूसरा, अब इसमें एक बात नोट करने लायक है, वो मैं बताता हूँ आपको. वो क्या है कि ये इज इक्वल टू 5 है ना, इसको हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे. इज इक्वल टू हमेशा जीरो रहना चाहिए. मतलब ये इक्वेशन हमारा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, लेकिन हम इस तरह लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. मतलब ये कोएफिशिएंट -5 मिलेगा, ये +5 नहीं. ओके, वरना फाइनल आंसर में माइनस का एरर आएगा. इसी तरह इसमें आएगा 3x प्लस 2y माइनस 8. तो ये वाला कोएफिशिएंट आएगा -8. ओके, तो कोएफिशिएंट कौन सा है, ये दो, -5 और -8. तो ये आएगा -5 -8. ओके, तो इस तरह ये हमारा डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया, 1 2 -5 -8. यहाँ पे जो है वही हम इधर लिखेंगे -5 -8. ओके, और y के नीचे कौन सा कोएफिशिएंट आएगा, देखो y वाली टर्म हम निगलेक्ट करेंगे, तो कोएफिशिएंट आएगा एक ये -5 -8 और 2 3. ओके, तो ये -5 -8 और 2 3. क्लियर? और यहाँ पे जो 2 3 है वही हम इधर लिखेंगे, पूरी चेन बनती है ना, अभी दिखाया था आपको. क्लियर? तो 2 3 और 1 के नीचे हम कांस्टेंट टर्म निगलेक्ट करेंगे, उनको अवॉइड करो, कांस्टेंट टर्म. तो ये आएगा 2 3 और ये 1 2 कोएफिशिएंट. ओके, 2 3 और 1 2. ये 2 3 और 1 2. ओके, इस तरह हम पूरा डिटर्मिनेंट बनाएंगे. अब ये मेजर डायगोनल आएगा ये -8, तो ये टर्म आएगी देयरफॉर x अपॉन -8, और उसमें से हम माइनस करेंगे ये -10, मतलब माइनस माइनस +10. ओके, इसी तरह y अपॉन 5 3 15 -15, और ये -16 हम माइनस करेंगे, मतलब +16. इसमें साइन की बहुत मिस्टेक्स आती है, तो बी केयरफुल. हमें एक ही बात याद रखनी है कि ये जो माइनर डायगोनल है ना, वो हमें माइनस करना है. मतलब माइनस डायगोनल का जो नंबर आएगा ना, उसको हम साइन चेंज कर लेंगे. सपोज ये माइनर डायगोनल आता है -10, तो हम लिखेंगे +10. ओके, यहाँ पे माइनर डायगोनल आता है -16, तो हम साइन चेंज कर देंगे +16, क्योंकि माइनर डायगोनल माइनस होता है इसलिए. सिमिलरली 2 2 जा 4 एंड दिस इज 3 1 जा 3 +3, मतलब हम साइन चेंज कर देंगे -3. ओके,
So finally we got x upon 2, y upon 1 and 1 upon 1. Clear? Minus 8 plus 10 means 2, minus 15 plus 16 is 1 and 4 minus 3 is 1. Clear? अब ये स्टेप में क्या करना है, देखो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू तीनों टर्म, all the three terms are equal, so we will compare first and third term. X upon 2 is equal to 1 upon 1. 1 upon 1 means 1. Okay, x upon 2 is equal to 1. Just compare first and third term. So this is 2 1 ja 2, so x is equal to 2. Clear? और y फाइंड करने के लिए सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे, तो दिस इज y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मीन्स 1, तो 1 1 जा 1 मीन्स y इज इक्वल टू 1. क्लियर? दिस इज y इज इक्वल टू 1. सो सॉल्यूशन इज 2 1. ओके, तो इसी तरह से हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे. और एक थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो. These are two linear equations. 3x minus 5y is equal to 20. 3x minus 5y is equal to, हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था ना, इज इक्वल टू 20 ना, हमें इज इक्वल टू 0 रखना है, तो हम क्या करेंगे, 20 को इधर ले लेंगे, तो 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. और दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0. तो दीज आर our two equation. Now check the ratio. A1 upon A2 आता है 1:2. Here also 1:2. Here also 1:2. That means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. All the three ratios are equal. Therefore lines are coincident and has infinitely many solutions. Now fourth sum. These are two equations. X minus 3y minus 7 is equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. Now check the ratio. 1:3, 1:1. Both the ratios are not equal, so there will be unique solution. Okay, here we will have to write lines are intersecting. ऐसा लिखना है, lines are intersecting and it has unique solution. Now make the determinant. X upon is equal to y upon is equal to 1 upon. Clear? Now what will be the determinant? X upon में हम x वाली टर्म निगलेक्ट करेंगे ना, इसको अवॉइड करेंगे, तो क्या आया, -3 माइनस 7 माइनस 15. ओके, -3 -7 माइनस 15, ये रहा -3 माइनस 7 माइनस 15. दिस विल बी आवर फर्स्ट डिटर्मिनेंट. सिमिलरली y अपॉन, ओके, y अपॉन में y वाली टर्म अवॉइड करो, तो क्या आया, इधर x के पास कोएफिशिएंट 1 है, तो 13 माइनस 7 माइनस 15, 13 माइनस 7 माइनस 15. लेकिन इसको हम उल्टा लिखेंगे ना, 13 माइनस 7 माइनस 15, क्योंकि हमने इधर y लिखा है प्लस y. मतलब आपको एक ही चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो लिखा है ना वही इधर आएगा, पूरी चेन बननी चाहिए. और अभी ये 13 इधर आएगा. ओके, तो नाउ लास्ट डिटर्मिनेंट, उसमें हम ये टर्म अवॉइड करेंगे, तो 13 माइनस 3 माइनस 3. ओके, 13 माइनस 3 माइनस 3, ये रहा 13 माइनस 3 माइनस 3. क्लियर?
Now take measure diagonal, minus minus plus and 15 3 जा 45, तो x upon 45, और ये रहा माइनस माइनस प्लस और हम 7 3 जा 21, और हम साइन चेंज करेंगे तो हुआ -21, एक्चुअली +21 है ये, लेकिन मैंने बोला था ना इसको माइनर डायगोनल शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेजर डायगोनल, दैट मीन्स वी हैव टू चेंज साइन ऑफ माइनर डायगोनल, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्लियर। Now y upon, this is 7 3 जा 21, -21, okay, and this is -15, that means +15, and here -3 and here -9, we will change the sign and take +9, okay. So 45 minus 21 means 24, minus 21 plus 15 means -6, and -3 plus 9, 6. Okay. Now compare first and third term. So 24 ऊपर जाएगा तो 24/16. Okay. X upon 24 is equal to 1/6. 24/6, that means x is equal to 4. And similarly -6 इधर जाएगा तो -6 upon 6, that means -1. Okay. So y is equal to -1. That means solution is 4 -1. Okay. So this is cross multiplication method. This is all about cross multiplication method and exercise 3.5 और उसका फर्स्ट सम था, क्लियर। ओके, तो ये वीडियो अब यहीं तक रखेंगे आज। ओके, बाय बाय।